Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss social statics and social dynamics by Auguste Comte. So let's start. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगस्त कॉम्ट जो थे वो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फ़िलासफ़ी जो 1830 से 1842 के दरमियान पब्लिश की थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स का। और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अपनी सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए। अगर इस थ्योरी का बैकग्राउंड देखें तो कॉम्टे जो थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि साइंटिफिकली हमें सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए अपनी सोसाइटी पे। और वो सोशियोलॉजी को जो है वो एक लेजिटिमेट साइंस बनाना चाहते थे जो कि ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की बेस पर हो, ठीक है। यानी वो कहते थे कि हमें सोशियोलॉजी को सिर्फ अपने आइडियाज़ और थॉट्स की बेस पर नहीं बल्कि लॉजिक, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है वो सोशियोलॉजी को दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स में। बेसिकली एक फ्रेमवर्क था जो हमें सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे स्टेबल रहती है और किस तरीके से वक्त के साथ साथ चेंज होती है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी डेफिनेशंस या उसकी बात करें तो बेसिकली सोशल डायनेमिक्स और सोशल स्टैटिक्स है क्या, ये डिवीज़न ऑफ सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी को अगस्ट कॉम्ट ने दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था, दो टाइप्स में डिवाइड किया था और उनको नाम दिया था सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स में। सोशल स्टैटिक्स का मतलब है सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना, स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन रहना, ठीक है। ये होता है सोशल स्टैटिक्स। और सोशल डायनेमिक्स होता है सोशल चेंज, यानी सोसाइटीज़ किस तरीके से चेंज होती हैं और किस तरीके से डेवलप होती हैं। तो ये बेसिकली सोशल डायनेमिक्स और सोशल स्टैटिक्स। अब इनको हम डिटेल से देखते हैं। सोशल स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स का मतलब होता है साकिन, वो चीज़ जो मूव नहीं कर सकती, जो एक जगह ठहरी रहे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, कि ये साकिन है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो सोशल स्टैटिक क्या है कि उस चीज़ की स्टडी होती है जो मतलब सोसाइटी के वो पार्ट्स, वो चीज़ें, वो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेबल हों, जो ऑर्गेनाइज्ड हों, उनको, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं ये सोशल स्टैटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर। अगस्ट कॉम्ट के मुताबिक फैमिली जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है या चीज़ है या स्ट्रक्चर है सोसाइटी में, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल स्टैटिक्स हैं, ठीक है। ये सोसाइटी में ऑर्डर और हार्मनी मेंटेन रखती हैं। ये सोसाइटी को आप कह लो कि लोगों को एक तरह का गाइडलाइंस देती हैं, इंटीग्रेट रखती हैं और किस तरीके से उन्होंने बिहेव करना है, किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, सोशलाइजेशन, इन चीज़ों से पता चल रही होती हैं जो कि सोशल स्टैटिक्स हैं। और ये सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रखते हैं। सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सोशल स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद कॉम्ट ने कहा कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखें, जैसे फैमिली, रिलीजन, हेल्थ, इकोनॉमी, ये सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो इसकी वजह से सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। और इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम सोशल स्टैटिक्स बोलते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो सोशल नॉर्म्स को स्टडी करते हैं, वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं जो लोगों को इकट्ठा करके रखती हैं, इंटीग्रेट करके रखती हैं और एक सोसाइटी जो है वो मुत्तहिद होकर रहती है, इंटीग्रेट होकर रहती है। तो ये सोशल स्टैटिक्स है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है सोशल स्टैटिक्स की, जैसे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ एग्जांपल्स लिखी हैं फर्दर इनकी। न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज वगैरह, सोशल नॉर्म्स, हमारे जैसे नॉर्म्स हैं कि हमने जब हम किसी से मिलते हैं हम हैंड शेक करते हैं। इसके अलावा थैंक यू या प्लीज़ बोलते हैं जब हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को थैंक यू करना हो किसी से फेवर लेने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ हमारी सोशल नॉर्म्स हैं। कोई बड़ा मिले तो उसको सलाम करना है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है और यहाँ पर एक जो है वो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। ये सारी बेसिकली हमारी जो है वो सोशल स्टैटिक्स में आता है, जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है। आप इमेजिन करें फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है। एक घर की जो बिल्डिंग है ना, जो ईंटें, जो बुनियाद है उसकी, जो फाउंडेशन है वो है सोशल स्टैटिक। अब उसके अंदर का फर्नीचर, इंटीरियर और जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो सारी चीज़ें वो डायनेमिक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, तो वो आ जाता है
आप उसमें इमेजिन करो सोशल डायनेमिक्स को, ठीक है। तो वो जो वो घर का जो स्ट्रक्चर होगा, जो बुनियादें होंगी, जो फाउंडेशन होगा, वो सोशल स्टैटिक है, और जो अंदर की चीज़ें होंगी जिनको आप चेंज कर सकते हो, जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहेंगी, वो सोशल डायनेमिक है। अब सोशल डायनेमिक क्या होता है? सोशल डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज होती हैं और वक्त के साथ साथ डिवेलप होती हैं, या कैसे इवॉल्व होती आई हैं, ठीक है। सोसाइटी में कैसे चेंज आता है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। अब देखें, अगस्त को हमने कहा है कि दो पार्ट्स हैं सोशियोलॉजी के। ओवरऑल हम सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हम इजीली जो है वो चीज़ों को समझ सकें, सेपरेट कर सकें, और उनको सही तरीके से स्टडी कर सकें। तो एक जो है वो है सोशल स्टैटिक, और एक है सोशल डायनेमिक। सोशल स्टैटिक में हम ऑर्डर और स्टेबिलिटी से डील कर रहे होते हैं, जो चीज़ें सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, और सोशल डायनेमिक्स में हम चेंजेस से डील कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में वक्त के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, और सोसाइटी कैसे डिवेलप हो रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो, एक वीडियो, ठीक है। एक वीडियो आप देख रहे हो, सोसाइटी की जो चेंज हो रही है, ग्रो कर रही है। तो वो कहते हैं कि कॉम्पटन इन चीज़ों को टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके थ्रू देखा कि टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों के थ्रू, इन प्रोसेस के थ्रू जो है वो सोसाइटीज़ वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकली देखें तो डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, जैसे लिबरलिज़म, सोशलिज़म, ये सारी जो है वो सोसाइटी को चेंज करने में हेल्प करती हैं। इनकी वजह से सोशल चेंज आता है। अब एग्ज़ाम्पल की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंटरनेट, पहले देखें स्मार्टफ़ोन्स आने से पहले एक छोटे से नोकिया के फ़ोन होते थे बटनों वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनमें डेवलपमेंट आती गई, और अब जो है हमारे पास आईफ़ोन के लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं। सोशल मूवमेंट की बात करें तो वुमेन राइट्स, पहले अगर हम देखें तो वुमेन को कोई राइट्स नहीं थे, अगर हम ये फेमिनिज़म की वेव्स की बात कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ होते होते अब देखें वुमेन की राइट्स की बात करें, सिविल राइट्स की बात करें। इसके अलावा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, और अगस्त कॉम जो है जब ये रेवोल्यूशन एंड होने वाला था तब पैदा हुए थे, यानी 1 साल के थे जब रेवोल्यूशन एंड हुआ। तो उस रेवोल्यूशन की बुनियाद पर कितने ज़्यादा चेंजेस आए, तो वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था जब मोनार्की के निज़ाम को ख़त्म किया गया था। इसी तरह इकोनॉमिक चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है वो इकोनॉमी शिफ्ट हुई थी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ। ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं। कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, कि आप देखें पाकिस्तान से कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग बाहर से पाकिस्तान आते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, जैसे लिबरलिज़म, सोशलिज़म आ जाते हैं, ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स हैं। डेमोग्राफिक चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर, इन सारी चीज़ों की वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो हमारा सोशल डायनेमिक होता है। जैसे अब हमारे सोशल इश्यूज़ हैं जो डे बाई डे चेंज हो रहे हैं, नए नए मसले सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सोशल डायनेमिक्स, अगर हम इन एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो वो सोशल डायनेमिक में आता है। तो ये हमें जो है सोशल डायनेमिक हेल्प करता है इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, किस तरीके से सोसाइटी डेवलप हो रही है, किस तरीके से हमारे सोशल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन और रिलेशनशिप में कैसे चेंजेस आ रही है। तो हम सोशल डायनेमिक्स के थ्रू इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इनके दरमियान जो है वो क्या इंटरप्ले या क्या रिलेशनशिप है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है कॉन्टीन्यूस चेंजिंग के प्रोसेस में, हमारी सोसाइटी हर लम्हा चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो स्टेबिलिटी को मेनटेन किया हुआ है, यानी हमारी सोसाइटी स्टेबल होने के साथ साथ चेंज हो रही है, स्टेबिलिटी को साथ लेके सोसाइटी चेंज हो रही है। बेसिकली ये वो कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं इकट्ठे वर्क करती हैं। सोशल स्टेबिलिटी के साथ साथ जो है वो सोशल डायनेमिक्स यानी कि सोशल चेंज आता है। और अब फाउंडेशन क्या है चेंज की? स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी और चेंजेस आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट है, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है, सोशल नॉर्म्स लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर जो है सोसाइटी में हार्मनी और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से सोसाइटी कॉन्टीन्यूसली चेंज भी हो रही है और डेवलप भी हो रही है, ठीक है। तो ये इसलिए इंटर रिलेटेड है। उसके बाद एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉम्टे के जो आइडियाज़ हैं उसकी वजह से सोशलॉजिकल थ्योरीज इमर्ज हुई, न्यू रिसर्च में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया,
इनके इस फ्रेमवर्क में, और इसकी वजह से हम मॉडर्न सोसाइटीज़ और मॉडर्न सोशल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्टे के जो आइडियाज़ हैं वो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो एक क्लासिकल थेरिस्ट थे और उन्होंने इस फ्रेमवर्क के थ्रू बताया था कि सोसाइटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं और चेंज के साथ साथ कैसे वर्क कर रही हैं और किस तरीके से स्टेबल रह रही हैं। ठीक है, और इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम डिफरेंट सोशल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस वगैरह। इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सोसाइटी किस तरीके से स्टेबल है, किस तरीके से चेंज हो रही है और किस तरीके से बेटरमेंट की तरफ जा रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है और दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी सिग्निफिकेंस में आती हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो उनका ये आइडिया बहुत ज़्यादा रिजिड था और फ्लेक्सिबल नहीं था। ये क्रिएटिविटी को अलाउ नहीं करता था, बहुत सिंप्लीफाइड था। उनके मुताबिक मतलब उन्होंने बस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो हम जो है इसको ये नहीं कह सकते कि ये 2 पार्ट्स में बस डिवाइड हो गया। तो ये ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा उनका जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने पास्ट पे फोकस किया। जैसे उनकी हमने स्टेजेस पढ़ी थी, उन्होंने बताया था सोसाइटीज़ किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिज़िकल स्टेजेस वगैरह। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ्यूचर की बजाय वो ज़्यादातर पास्ट पे फोकस कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका जो है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के लेवल पे, मैक्रो लेवल पे एज अ सोसाइटी उसको देखा है। यानी इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस हैं उनको, उनके प्रेफरेंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस, उनको निगलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ पावर, यानी अब देखें सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं और हर बंदे के पास एक तरह की ताकत, एक तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है और उन्होंने इंडिविजुअल को जो है इग्नोर किया है यहाँ पे। और दूसरा कि उनकी ये जो थ्योरी है ये बहुत ब्रॉड और जनरल सी है, जो स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होती। यानी डिफरेंट तरह के कल्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर कल्चर पे जो है ये अप्लाई नहीं हो सकती। इसके अलावा बस समरी की बात करें तो कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनेमिक्स। सोशल स्टैटिक्स जो है वो सोशल ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर से डील करता है। उन चीज़ों की स्टडी सोशल स्टैटिक्स में आ जाती है, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर वगैरह आ गए, ट्रेडिशंस आ गई। और सोशल डायनेमिक्स वो जो सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है, चेंजिंग आ रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आ रही है, अर्बनाइजेशन के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के, जिस भी वजह से चेंजेस आ रही है उन चीज़ों की स्टडी सोशल डायनेमिक्स होती है। ये फ्रेमवर्क है जो हमें प्रोवाइड करता है एक मतलब कि किस तरीके से हमने सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है, सोसाइटी किस तरीके से वर्क कर रही है, कैसे चेंज हो रही है, कैसे सोशल स्ट्रक्चर स्टेबल रह रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उनके ये जो आइडियाज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो